जब सरकार के पास डेटा आया, यहाँ पान के ठेले पे 10 रुपये का आ रहा है पेमेंट, तब उन्होंने नोटबंदी करी। अगर 370 हटा तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। महबूबा का क्या हाल है? जय हरिओम, जय श्रीओम। हाँ भाई साहब, क्या कहेंगे, कैसी चली है सरकार नरेंद्र मोदी की? अभी एक वो जो भाई साहब थे काफ़ी तारीफ करके गए हैं। तो तारीफ वाले काम ही किए हैं मोदी जी ने। डिजिटल इंडिया बना दिया, यूपीआई सिस्टम इससे पहले कोई जानता नहीं था, और वो भी बड़े तरीके से किया है। ऐसे नहीं कि अचानक बोल दिया उन्होंने। पहले डिजिटल छोटे आदमी को दिया यूपीआई, एक पान के ठेले वाले को। जब सरकार के पास डेटा आया, यहाँ पान के ठेले पे 10 रुपये का आ रहा है पेमेंट, तब उन्होंने नोटबंदी करी। ठीक है, अब 2000 का बंद कर दिया, पब्लिक कुछ नहीं बोल रही। विपक्ष एक समय पे बोल रहा था नोटबंदी हो गई, अब सरकार गई। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, पूरी दुनिया ने देख लिया क्या हुआ था। ठीक है, यूपी में फिर से बीजेपी आ गई। तो ये इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। 370 वो क्या नाम है, महबूबा मुफ्ती। हाँ, वो मैडम कहती थी कि अगर 370 हटा तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज उनकी फ़ोटो ट्विटर पे आती है, शिवलिंग पे जल चढ़ा रही है मैडम, हैं। तो अब ये सब चीज़ें, ये कभी कोई सोच सकता था कि कश्मीर भी ऐसा हो जाएगा? कभी नहीं सोचते थे कि। लेकिन लगातार वहाँ पे रह रहे जो हिंदू हैं उन पर तो आतंकवादी निशाना बना ही रहे हैं। उनको लगातार हत्याएं हो रही हैं, फिर कैसे आप कह रहे हैं कश्मीर सुधर गया है, कश्मीर जो है शांत हो गया है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा सुधर गया है, इतना बड़ा चेंज हो गया। अब सबसे बड़ी चीज़ तो उन्होंने जो बाइफर्केशन किया ना, उसका बेनिफिट ये हो गया कि लेह लद्दाख वाले कहते थे हमें कोई लेना देना ही नहीं है कश्मीरी मुसलमानों से, और जम्मू वालों को भी कोई लेना देना नहीं। अब बचा क्या, खाली कश्मीर। अब वहाँ पे फिर अब वो है, अभी मोदी जी है, और भगवान करे जल्दी से योगी जी आए। योगी जी आ गए तो फिर तो वो ख़त्म ही कर देंगे सिस्टम ही। क्या कह रहे हैं अंकल? किस बारे में? कश्मीर के बारे में अभी आप कुछ कह रहे थे। अरे कश्मीर बहुत बढ़िया हो गया, सारा कुछ हो गया। और जब प्रधानमंत्री महबूबा का नहीं है तो किसके हो जाएंगे? महबूबा का क्या हाल है? जय हरिओम, जय श्रीओम कर रही है, उससे ज्यादा क्या होगा देश का? डरा के रखा है भाजपा ने नेताओं को। किसको डरा के रखा हुआ भाजपा ने सारे विपक्ष को डरा के रखा है, ईडी और सीबीआई के डंडे से। है? मतलब ईडी ऐसे सब बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब बेकार बैठे हुए हैं। कई नेता तो कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज भी डरे। अरे कोई डरे नहीं, डरे तो जब थे यूपी के अंदर, याद है? याद है जब एक 10 जजों ने कह दिया हम इसकी फाइल नहीं पकड़ेंगे? क्यों कह दिया था? डर वहाँ था उस टाइम पे, अब डर नहीं है। अब तो तुरंत ही उसका कल्याण जी आनंद जी है आज की तारीख में। अच्छा, 2024 को लेकर क्या कहेंगे? कई लोग कह रहे हैं कि जो विपक्ष की एकता की मीटिंग हो रही है 23 जून को पटना में, वो आप पटना में घटना कर देंगे 2024 में? वो पटना में कर लो या गंगा जी में कर लो, चाहे वो कुतुब रोड में कर लो, कुछ नहीं होना है, अपना टाइम पास करना है। ये बता दो कि प्राइम मिनिस्टर चेहरा कौन सा, यही बता दो सारे मिलके। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं 100 सीटों के नीचे लाएंगे भाजपा को। कहना मैं भी कैसा, मैं भी प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ कल को, तो कहने में क्या जाएगा? क्वालिटी नहीं है क्या? 18 साल से बिहार चला। सुनो जाके बाबू, यूपी का रास्ता तो क्रॉस करेंगे ना, तो यूपी का इन्हें पता है कहाँ। यूपी में अखिलेश बैठे हैं, कह रहे भाजपा को हराएंगे। वो जिसे नाच देखना तो वो उन्हें वोट दे देंगे, बाकी लोगों का डांस से और नाच से कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जिनको नाच देखना वही अखिलेश को वोट करेंगे। बिल्कुल, वो मुजरा स्पेशलिस्ट है, मुजरा देखते हैं। जब बर्थडे हुआ था मुलायम सिंह का तो उन्होंने मुजरा तो कराया ही था। अरे वो तो मुख्यमंत्री रहे 5 साल, कहते थे यूपी का हमने ये विकास किया। आज देखिए यार, क्या मुजरा बोल देखेंगे यार, और भी तो है बाकी। कोई भव्य सा वो सत्संग कर देते, कुछ करते, गरीबों में दान कर देते हैं, भंडारा कर देते यार। इस तरह के मुजरे के इनको शोभा देता है। और भाई साहब, ये पार्टी जो है, चाहे जितनी भी गठबंधन कर लें 23 को, इनके साथ जो है घटना तो कम होने वाली है, दुर्घटना ज़्यादा होने वाली है। हाँ, जो 2024 में फिर कौन आएंगे? 2024 में ऑब्वियसली हमारे मोदी साहब आएंगे, चाय वाले आएंगे जी। क्यों मोदी जी आएंगे वो? अरे भाई साहब, पहले देखो 303 सीटें थी उनकी, उससे पहले 286 थी, अब तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे वो। और इनको सबको पर्यटन पे भेज देंगे, जितने भी कर रहे हैं ना ये ठगबंधन, वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, नीतीश हो या अखिलेश हो या तुम्हारा स्टैलिन हो, फारूक अब्दुल्ला हो, इनको सबको पर्यटन में भेजने वाले हैं। उन्हें कहेंगे पर्यटन में जाओ। और कश्मीर तो अब अच्छा हो गया पर्यटन के लिए। अभी कश्मीर में पहले कभी है ना, जो पर्यटक आता नहीं था डर के मारे, अभी पिछले 6 महीने में भाई साहब 1.5 करोड़ पर्यटक आए हैं, 1.5 करोड़ जब से। तो ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ने काम किए हैं ना, वो मुझे गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी का काम मुँह से बोलता है। अब मैं कहूँ जी उन्होंने ये किया वो किया, वो सबको पता है। कांग्रेस कहते हैं विज्ञापन से बोलता है काम, जमीन पे तो दिखता ही नहीं है। अरे विज्ञापन क्या, विज्ञापन तो भाई ये विज्ञापन यहाँ भी लगा रखा है 9 साल बेमिसाल। तो देखो क्यों नहीं लेंगे। देखो जो बंदा काम करेगा, अब काम करेगा तो वो विज्ञापन नहीं देगा, विज्ञापन देगा। काम करने तो ये होता है, काम जब करता हो ना, अवेयरनेस के लिए होता है। अब एमपी के अंदर देखो 1.5 करोड़ लाडली बहनों को
उन्होंने 15-15 रुपये सबके अकाउंट में दिए। तो जिन्होंने वो रजिस्ट्रेशन करा ली, ऐसे और भी कुछ रह गए होंगे जो वंचित रह गए होंगे, उनके अकाउंट में भी जाएंगे तो वो देखेंगे यार 15-15 रुपये जा रहे हैं, तो विज्ञापन देंगे, तो विज्ञापन के थ्रू जो है ना अवेयरनेस जाती है। और उसमें क्या होता है कि एक साइट होती है, एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल के बारे में बताया जाता है। इस पोर्टल में आप रजिस्टर्ड करोगे तो आपको एक कार्ड सा जो होता है उसमें नाम दिया होता है, जैसे श्रम कार्ड हैं, इस तरह के कई कार्ड हैं, तो इस तरह के कार्ड होता है। तो वो पोर्टल में जाना पड़ता है। आजकल देखो जो भी होता है डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है बैंक के अंदर। अब वो वाला हिसाब नहीं है। पहले बजट पास होता था, एक बार राजीव गांधी ने कहा था जब भी हमारा केंद्र का बजट पास होता है तो स्टेट 1 रुपया पास होता है, स्टेट में जाते जाते वो 17 पैसे हो जाता है। अब 17 पैसे बिचौली और दलाल सब ख़त्म कर दिए मोदी जी ने। मोदी जी ने कह दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब 1 रुपया अगर बजट से पास होता है तो भाई साहब पूरा का पूरा 1 रुपया उनके अकाउंट में पहुँचता है। और जो वो करते हैं ना, जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। पंजाब में अभी भगवंत सिंह मान ने बोला था, एक साल हो गया उसको आए, वो 1 साल से ऊपर, उसने कहा था मैं ना हर जो जितने भी 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं 1000 रुपये सबके अकाउंट में डाला था। आज डाल रहे हैं, आज भी देख लो, अभी तक किसी के अकाउंट में नहीं आया 1000 रुपये। इलेक्शन जीते हो कितने हो गए? 1.5 साल तो हो ही गया। हाँ, 1.25 साल हो गए, 1 साल 3 महीने से। वो तो ऐसा है, पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है हमारा, जो वो कठपुतली है, वो देखा जाए स्टूज है, वो दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है उसको पायलट की तरह यूज़ कर रहा है। वो कर्नाटका गोवा कहीं भी जाता है उसके साथ होता है, क्योंकि देखो उसके पास विमान है, वहाँ के चीज़ दिल्ली इसके पास है नहीं, उसको विमान यूज़ कर रहा है, उसको साथ ले जाता है। अभी राजस्थान गया, वहाँ भी साथ ले गया। पायलट के और गहलोत के बारे में काफ़ी, अभी वो गंगानगर में मीटिंग कर रहा है, गंगानगर में उसने रैली करी थी। तो ये है ना, ये तो है क्या नाम, भगवंत सिंह मान को पायलट की तरह यूज़ कर रहा है और कुछ नहीं है। वो उसका बिल्कुल कठपुतली गवर्नमेंट बनी हुई है। अगर किसी को बंद करवाना था, किसी पे केस करवाना, तो वहीं पर ही कोई रेट लगा देते हैं, वहीं पर ही FIR लॉन्च करा देते हैं पंजाब के अंदर, ताकि वहाँ उनके थ्रू गिरफ्तार हो जाए। दिल्ली में तो कर नहीं सकता, दिल्ली में तो कहता है जी पुलिस मेरे अंडर नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, पुलिस मेरे अंडर नहीं है। अरे यार पुलिस इसके अंडर नहीं है, अगर पुलिस उसके अंडर अगर आ जाए तो वो तो भाई साहब जीना ही आराम करते हैं। जो जिस तरह से आप खड़े हो, हम खड़े हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी ख़त्म हो जाएगी। जलंधर में देखा ना भावना के साथ कैसे, वो भावना किशोर के साथ उस पर SC ST का एक्ट लगा दिया। तो ऐसे ही होगा, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच सब बंद हो जाएगी। अच्छा, आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।